ओके, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन में क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड हमने फॉर्मूलाज यूज किए। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ मेजर्स ऑफ द साइड्स। ट्राइंगल जो होता है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज के साइड्स के मेजरमेंट कैसे फाइंड किए। आप लोग ने वो देखा होगा ना, रोड पे वैसे शूटिंग करते रहते इंजीनियर लोग, मेजरमेंट लेते रहते हैं। आपने देखा है कभी वो रास्ते पे? तो वो भी इसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री का उसमें करते हैं, थोड़ा मेजरमेंट लेने के लिए, राइट। नाउ वी विल स्टडी द अप्लाई द नॉलेज ऑफ इन द लाइफ अराउंड अस। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मेनी फील्ड लाइक astronomy, geography, navigation, etc. In this chapter, we will see how trigonometry is used for finding heights, distance of various objects without actual measuring them. एप्लीकेशंस कैसे होती है। अब हाइट और डिस्टेंस की बात करते हैं। सम स्पेशल टर्म्स फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड हाइट्स एंड डिस्टेंस आर गिवन। अब यहाँ देखो, पहला वर्ड है मेरा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। ओके, चलिए, तो लाइन ऑफ विजन से पहले इनको बैठने के लिए, ओके, लाइन ऑफ साइट का मतलब लाइन ऑफ विजन। सपोज मैं टेरेस पे से देख रहा हूं या नीचे से टेरेस पे देख रहा हूं, तो ये मेरी देखने वाली लाइन है, यानी ऑब्जेक्ट देखने वाला पर्सन जो है यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अब कहाँ कहाँ होगा उसका मतलब क्या होता है उसकी बात। सपोज यहाँ पे आईज है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, यू नो, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे आईज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके, वो तो धीरे धीरे रिवील करेंगे हम लोग। दूसरा, अगर ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टॉप पे और आईज यहाँ पे है, ये कौन सा है, एल एस, यानी लाइन ऑफ साइट, एग्जैक्टली। और यहाँ पे एंगल बनेगा किसके बीच में, राइट। तो इस दो, और इसको कहते हैं, कौन सी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, राइट। यहाँ पे देखने वाला पर्सन कहाँ पे है, नीचे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, राइट। और यह, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ कौन सा, एलिवेशन। पक्का कौन सा कहेंगे, एंगल ऑफ। ऐसा सर, तो दूसरा एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे पी क्यू आर। अब ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर। आंखें मतलब कोई आंखें निकाल के रख नहीं आता है, आईज मतलब आप एक ऑब्जर्वर वहां से देख रहा है। ओके, अब हमने देखा था कि भाई आईज और इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ एंगल बनाता है, तो इसको हमने क्या कहा था, एंगल ऑफ। इसमें उल्टा है, ये तो हमारा एल एस ही रहेगा। अब आइस तो यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहेगी हमारी, राइट। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, राइट। लेकिन आपको पता है रूल्स के हिसाब से क्या बनता है, ये कौन सा एंगल, तो ये मेरे लिए इसकी जो वैल्यू होगी ये इसी की वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर 30 होगा तो ये भी कितना होगा, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 90 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो हमारे लिए दो एंगल है। अगर मम्मी बोलते कि, मम्मी ऊपर से चिल्लाती है, दया भाभी चिल्लाती कि जेठालाल को कि आपके मोजे तो आपने उल्टे पहने, तो क्या होगा, उसको डिप्रेशन होगा। तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ, ओके, जस्ट जोकिंग, याद रहने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे कोई देख रहा है नीचे से, राइट, और ऑब्जेक्ट ऊपर है, लड़कों को पता होगा, राइट, कि आप पतंग चगाते हो ना, तो पतंग हमारे लिए ऊपर हुआ,
हमारी आंखें कहाँ पे है, नीचे, तो कौन सा एंगल बनेगा, एग्जाम्पल। फिर भी आप लोगों का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, आई ऑब्जर्व दैट, और इस ये सोच सोच के ही एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है। चलो अब इतना एक थीम अब पढ़ते पढ़ते और समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिस बुक में से। लेडर लीन्स ऑन अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड रिचेस टू द हाइट ऑफ 3 मीटर ऑन द वॉल। कल क्या था पता है आपको, डायरेक्ट डायग्राम दिया गया था, यहाँ पे डायग्राम हमें फॉर्म करना है, और डायग्राम फॉर्म करने के लिए मुझे क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन समझने के लिए मुझे लाइन टू लाइन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राइट नाउ ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन देन मी। ओके, तो कैन यू, ओके एवरीवन, फिर से वो क्वेश्चन पे हम आते हैं। लेडर लीन्स टू वॉल। अब कुछ लोग, आपको पता होगा वॉल सीधी ही होती है, तो वॉल बन गई हमारी। लेडर, अभी तक जमीन ऐसी ही होती है, पक्का। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए बी और सी, ये क्या है, वॉल है, ये क्या है, स्नैक्स एंड लेडर, राइट। और उन्होंने क्या बोला, अब देखो, अ लेडर लीन्स टू अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड रीचेस टू द हाइट ऑफ 3, यानी ये कौन से कितना हाइट पे पहुंचता है, तो ये हाइट 3 मीटर है, यानी मुझे ए बी की वैल्यू क्या मिल गई। फिर क्या बोला है, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड। अब अगर ये सीढ़ी इस ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ लेदर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, AC। अब कल हमने देखा था एंगल दिया है, ऑपोजिट साइड दी है, और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा यूज करूंगा, क्लियर हो रहा है, अब मैच हुआ कल के मुकाबले। लेकिन मुझे कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, जैसे क्या लिखूंगा मैं, AC इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हाट, लेदर, मैंने क्या लिया उसको, L। फिर मैं AB इक्वल टू 3 मीटर लिख दूंगा, राइट। और इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, एंगल B इक्वल टू व्हाट, 90, एंड एंगल AC भी क्या है हमारे पास, 30, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन C, क्या लिखूंगा, साइन C, ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, हाइपोटेनियस क्या है, मैंने क्यों साइन C ही लिया, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड दी गई है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब किसका फॉर्मूला हुआ, साइन का। अगर साइन का फॉर्मूला होता है तो हमें साइन का ही रखना पड़ता है, सही बात है। साइन क्या लेंगे अब, 30, AB की वैल्यू क्या है 3, AC की वैल्यू तो हमें L लिख लिया हमने, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, ये कितना है 3 अपॉन L, L 1 जा 3 2 जा, तो लेंथ ऑफ द लेदर कितना मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला था ना कल का क्वेश्चन आज से कनेक्टेड है, और लास्ट में हमें कंपल्सरी लिखना चाहिए लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेदर इज 6 मीटर, अंडरस्टैंड। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारा, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पे से दया भाभी देख रही है, तो कौन सा एंगल बनेगा, अब आपको समझ में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो एलिवेशन में भी डिप्रेशन आ जाएगा आपको, समझ में नहीं आया तो। ओके चलो, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज फाउंड। अब इतना फास्ट पढ़ते तो समझ में आता है नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही सो गए। अब देखते हैं, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑब्वियसली तो पहले बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, बिल्डिंग के टॉप पे से हम देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का बेस ये है,
इससे 10 मीटर अवे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, पता नहीं क्यों। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स। यहाँ पे एंगल, और हमें पता है ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होने वाले हैं। तो फिर से एक बार क्या है, कितना है एंगल, कितना है यहाँ पे 45। मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द, चलो सॉरी 45 पहले यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखना ही तो लिख ही देते, लेकिन पहले यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब मुझे क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले ए बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, एच मीटर। बी सी इक्वल टू कितना मीटर है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू 45। क्या करूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, पता है ना, जेड। और एंगल ए बी सी कितना है हमारे पास, 90। मुझे बता सकते हो उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लूँ, साइन कॉस टेन, कॉस लो। कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट, मुझे रिलेशन किसके बीच में ढूंढना है, ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में। ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, टेन लेंगे। क्या लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1045 लिख देता हूँ। ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी है, ये भी। हाइपो सॉरी एडजेसेंट साइड कौन सी है। अब 1045 की वैल्यू क्या होगी, 1, याद है ना, देखो वैल्यू, ओके। ए बी की वैल्यू क्या है, 10, 10 वन जा, तो आंसर आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हाट, कितनी है, इस 10। कैसा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। मेरे लिए जरूरी क्या है, ये फॉर्म करना। अगर सिंगल डायग्राम फॉर्म करोगे तभी डबल डायग्राम जब आएगा वो फॉर्म कर पाओगे। क्लियर हो रहा है सबको, आगे बढ़ू, चलो एक और देख लेते हैं, थर्ड वाला। जब तक आपको दिमाग में नहीं जाएगा तब तक मैं पीछे लगा रहूंगा। द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए। अब ऐसा है, कुछ लोग बैठे बैठे दिमाग यूज करते हैं कि टावर ऐसा टेढ़ा हो गया हो तो आप कर दो टेढ़ा, और क्या। हाइट ऑफ द टावर यानी मुझे यहाँ पे कितना लिखना है, 30। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। अब इसका क्या गिरेगा यहाँ पे, शैडो। और शैडो जमीन पे ही गिरता है ना, ऐसे हवा में। ओके, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मुझे यहाँ पे लेना है कितना, मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शैडो, यानी इसको मैं एक्स नाम भी दे सकता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, ओके। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ देखो मैं वही पढ़ा रहा हूँ। क्या ढूंढेंगे, कौन सा, साइन कॉस टेन, क्या लेंगे, क्यू टेन लेंगे। ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू 10। लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ए बी इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ व्हाट टावर कितना है 30 मीटर। बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो कितना मीटर। इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंड ए सी बी इक्वल टू 40। तो मैं 1045 ले सकता हूं, सबको समझ में आया। ए बी अपॉन क्या होगा 1045, यानी ए बी की वैल्यू नीचे एक्स, एक्स वन जा, कितना आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक सीखने को मिल गया कि जो आंसर यहाँ होता है वही यहाँ आएगा, ऐसे जरूर नहीं, क्योंकि 1045 की जगह पर और कोई एंगल आया तो ये चेंज हो सकता है। तो कुछ लोग तभी डी से, हाँ आप हमें समझ में आ गया।
ये तो 1045 की वैल्यू 1 आती है, इसलिए वैसे का वैसा आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़े। कितने एग्जाम्पल हुए हमारे? 1 2 3 और फोर्थ वाला करते हैं। चलो, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर। अब टॉप ऑफ द टावर से वॉच कर रहे हैं तो क्या बनेगा? दया भाभी, एंगल ऑफ, पक्का याद रह जाएगा आपको। अब और कुछ नहीं सोच लिया कि सर डायग्राम हमें समझ में आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। लेकिन ध्यान देना है, ये सीढ़ी और इसको वॉल मत बना देना, क्योंकि वॉल गिरी तो सीढ़ी खड़ी, क्योंकि सीढ़ी गिरती तो वॉल खड़ी रहती है, इसलिए वॉल को क्या रखना चाहिए? ऐसे नहीं है, वॉल सीधी होती है। वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर। चलो तो हम लिखते जाए, ए बी इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ टावर कितनी है? 30 मीटर। फिर क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ माइलस्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड 45। ये कितना मालूम पड़ा? 45। तो ये भी क्या होगा? क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ माइलस्टोन फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। समय आंसर पता है? कितना होगा? 30। तो ढूंढ लोगे आप लोग? बाकी का मसाला भी लिखना है, सब लिखोगे ना? ओके। कल आप नहीं थे, कहाँ थे? ओके, वेरी नाइस। चलो फिफ्थ, इसलिए ये भी बाहर जा रहा होगा। होता है। अ पोल स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। एक पोल ऐसे खड़ा है, यू नो पॉल एंड पॉली, ओके। स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। यानी बेस से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, जिसको हमने नाम दे दिया सी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पॉल इज फाउंड 160 डिग्री। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना यहाँ पे मिला मुझे? 60 डिग्री। चलो अब कहानी में ट्विस्ट चालू। नाउ दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ √3 एज वेल। √3 इक्वल टू 1.73। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.73। क्लियर। और यहाँ पे भी वो लाइन लिखना, आपका लिख लेना, लेंथ ऑफ वॉट एवर, राइट। चलो अब हमारे यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये मुझे फाइंड करना है। चलो इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, पहले लिख लेते क्या? ए बी इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ पोल, राइट। तो उसको हमने क्या दे दिया? एच। बी सी इक्वल टू कितना है? 20 मीटर। इन ट्राइंगल वॉट ए बी सी दिख रहा है सबको? एंगल बी इक्वल टू 90, ए सी बी इक्वल टू 60। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन, कॉस और टेन। क्यों टेन इस्तेमाल करेंगे? ऑपोजिट है, सॉरी एडजेसेंट है, ऑपोजिट फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। एम आई राइट? tan60 की वैल्यू क्या होगी? √3। ए बी हमारे पास कितना है? एच। बी सी की वैल्यू क्या है? तो 20 इससे मल्टीप्लाई करो, एच इक्वल टू 20 लेकिन √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 1 पॉइंट। चलो कितना आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके? अब सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 प्लस 1 25 पॉइंट, अरे 30, क्यों गलती हो गई? 2 से, अच्छा 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 सर, ओके सर, 34.6 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? ये तो मुझे आसानी से पता चल गया। कभी कभी ऐसा भी होगा, सपोज 20/√3 आएगा, तो हम क्या करेंगे? मान लो कि 20/√3 आया,
तो मुझे क्या करना है, या तो मैं रेशनलाइज करूँ, कैसे, √3 तो क्या होगा 20√3/3, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एक और वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू 0.58। 1/√3 इक्वल टू कितना होगा 0.58। ये वैल्यू भी आप लोग ले सकते हो। यानी कैसे करना है, सपोज 20√3 है मेरे पास, तो मैं 20 इंटू 0 पॉइंट क्या कर दूंगा, समझ में आया। 20 इंटू हम क्या कर देंगे, 1/√3 की वैल्यू कितनी आती है 0 पॉइंट, और खाली √3 की वैल्यू रखनी हो तो 1 पॉइंट। पक्का याद रहेगा सबको। तो इस तरह से और एक तरीका है। अब मेरे पास ऐसा कुछ है कि 21 अपॉन, यहाँ पे ले लेता हूँ, 21/√3 है। तब रेशनलाइज करो, क्यों सर ऐसा बार बार क्यों घुमा रहे हो, √3 √3 21√3/3, 3 7 जा 21 किसके टेबल में है, तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप वो रेशनलाइज करते तो क्या आता 20/3 इंटू √3, तो आपस 3 से क्या करना पड़ता, मुझे डिवाइड करना पड़ता। इससे अच्छा मैं कट, ऐसा हो तो मैं डायरेक्ट कट कर सकता हूँ, मतलब नीचे √3 हो तो डायरेक्ट आप 0.58 लिख सकते हो। पॉइंट के पीछे एक दो नंबर्स का थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन आगे के नंबर में इतना दिक्कत नहीं आएगा। चलो, अभी तक के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। मैंने कल भी बोला था कि हमने ये सीखा था, खाली इतना वाला पार्ट, इससे ये सीखना। इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपको दो साइड दी जाएगी और आपको क्या फाइंड करना होगा, वो भी मैंने बताया था कैसे। एंगल नहीं दिया मुझे, ये दोनों दिया होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, tan C tan A जो भी होगा, tan थीटा लिख दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मेरे टेबल में कहाँ पे होगी, सपोज यहाँ पे tan A इक्वल टू tan 60 आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 60, राइट। वो भी एक क्वेश्चन हमने सेकंड नंबर का करवाया था। नहीं आएगा तो हम लोग करेंगे, डोंट वरी। लेकिन इतना समझ में आया सबको, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, तो चलो पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर मैं आगे आपको